हेलो एवरीवन, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दशम पाठ यानी कि कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? 10वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है अनियोक्त है। अनियोक्त है। अनियोक्त का क्या मतलब होता है? किसी की प्रशंसा करना या किसी की निंदा करना। ठीक है, किसी की प्रशंसा अथवा किसी ना किसी बहाने से किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा करना क्या कहलाता है? वो अनियोक्त कहलाता है। ठीक है, अनियोक्त। अब देखिए इसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं हम। प्रस्तुत अयम पाठ है अनियोक्ति विषय वर्तते। प्रस्तुत है, यह जो हमारा पाठ प्रस्तुत है अनियोक्ति के विषय में है। अन्य धन उक्त्य है। अन्य यानी कि दूसरों के विषय में जो कहा गया, किसी के द्वारा जो प्रशंसा की गई, ठीक है, उसे कहते हैं अनियोक्ति। ठीक है, अनियोक्ति नाम है अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजनेन या कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। ठीक है, इसका मतलब है कि अनियोक्ति जो नाम है अप्रत्यक्ष रूप से व्याजनेन यानी कि किसी ना किसी बहाने से कस्यापि किसी की भी दोष यानी कि किसी की दोष की निंदा करना या उसके गुण की प्रशंसा करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अनियोक्त कहलाता है। संकेत माध्यमेन व्यजमानः प्रशंसाद्य प्रशंस माध्य झटिति चिरंचः बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। के संकेत के माध्यम से किसी की निंदा अथवा प्रशंसा करना। झटिति का मतलब होता है जल्दी, यानी कि शीघ्र, जल्दी और देर तक बुद्धि में बैठ जाती है। अवतिष्ठन्ति का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। किसी ना किसी के बहाने से किसी ने कुछ शब्द कहा तो वो बाद में से यानी कि आपके पास देर से बुद्धि में समझ में आती है ना, कि संकेत के माध्यम से कि वो हमें ऐसा कहना चाह रहे थे, या उसने हमारी निंदा की है या उसने हमारी प्रशंसा की है। ठीक है, अत्रापि आसप्ता नाम अनियोक्ति संग्रहो वर्तते। अत्रापि यहां पर सप्ताह नाम 7 अनियोक्तियों का संग्रह किया गया है, यानी कि यहां पर 7 जो अनियोक्ति है उनका क्या किया गया भाई? संग्रह किया गया है। जैसे या भी राजहंस है, कोकिल है, मेघ है। राजहंस है हंस, जिसमें कौन कौन से भाई? हंस है, कोकिल है, कोयल है, मेघ है, बादल है, मालाकार माली भी है, तड़ाग है, सरोवर यानी कि तालाब है, चातक का मतलब होता है पपीहा यानी कि चातक चकोर है, के माध्यम से सत्कर्म जो अच्छे कर्म है, कर्मों के प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। गमनों के प्रति जो अच्छे जो कर्म के प्रति जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि ये जो अनियोक्ति है इसमें ये जो दिए गए हैं, हंस है, कोयल है, मेघ है, माली है, सरोवर है, चातक है, इनके माध्यम से अच्छे कर्मों के प्रति जाने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, तो हम ये किसके माध्यम से पढ़ेंगे? श्लोक के माध्यम से। देखिए फर्स्ट श्लोक क्या है हमारा? फर्स्ट श्लोक है हमारा एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत है न सा बक्सहस्त्रेण परितः स्थिर वासिना। ठीक है, एकेन का मतलब क्या होता है? एक। राजहंसेन हंस से, हंस सबने देखा है ना, कैसा रंग होता है उसका? सफेद रंग होता है। ठीक है, सुंदर होता है। या जो शोभा सुंदरता। ठीक है, सरसों यानी कि तालाब। भवेत है हो या होनी चाहिए। न का मतलब नहीं, सा का मतलब वह,
बक सहस्त्रेण। बक सहस्त्रेण का मतलब होता है हजारों बगलों, हजारों बगुलों। परितः तीरवासिना, परितः का मतलब होता है चारों ओर, तीर मतलब किनारों पर, वासिना रहने वाले। ठीक है, अब देखिए क्या है इसका मतलब, अन्वय के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि अन्वय का मतलब होता है क्रम वाइज में। ठीक है, कर्ता कर्म के अकॉर्डिंग। एकेन राजहंसेन सरसे या शोभा भवेतः सा परितः तीरवासिना बक सहस्त्रेण न भवति। भाई इसका मतलब क्या है कि एक राजहंस से, यानी कि एक जो हंस है उससे सरोवर की शोभा होती है। शोभा यानी कि सुंदरता होती है। सा परितः, सा यानी कि वह शोभा, वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले बक सहस्त्रेण बगलों से नहीं होती। तो अकेले सरोवर की शोभा किससे होती है? हंस से। जबकि तालाब के चारों ओर बहुत सारे क्या रहते हैं भाई? बगुले रहते हैं, तब भी वो उस सरोवर की शोभा नहीं बढ़ा सकते। क्लियर आया समझ में? ठीक है, अब देखिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है भुक्ता मृणाल पटली भवतः निपीता न्यू अंबुनि यत्र नली नाली निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतो उपकार है। ठीक है, भुक्ता का मतलब क्या होता है भाई? भुक्ता का मतलब क्या होता है? भोगा गया, भोगा गया या खाया गया। मृणाल पटली, मृणाल पटली किसको बोलते हैं? कमलनाल की जो समूह होती है, कमलनाल की समूह। भवता आपके द्वारा, आपके द्वारा। निपीता, निपीता का मतलब होता है सेवन किया गया। किया गया। न्यू अंबुनी, अंबुनी का मतलब क्या होता है? क्या होता है अंबुनी का मतलब? जल। यत्र जहां। नली नाली, नली नाली का मतलब होता है कि जो कमल नाल, जो कमल होती है उसका जो समूह होता है, उसके लिए यहां पर वर्ड आया है कि नली नाली। निषेवितानी, निषेवितानी का मतलब भी क्या होता है भाई? उन कमल नाल का क्या किया गया? सेवन किया गया, सेवन किया गया। ठीक है, कमल होता है, उसके नीचे एक, आपने देखा होगा कमल पूरी तरह से किसमें डूबा होता है? पानी में, यानी कि कीचड़ में, तालाब में रहता है। अब वो उसके अंदर जो टहनी से नीचे से जो जल के वो नीचे है रहती है, उसे क्या कहते हैं? नाल बोलते हैं उसको, जो जल के अंदर जो रहती है। हाँ, वो उसको नाल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कमल नाल बोलते हैं। ठीक है, रे राजहंस, हे राजहंस, वद बोलो, तस्य उसका, सरोवर से यानी कि तालाब का। कृतेन का मतलब होता है जो किया गया है। कृतेन का मतलब क्या होता है? किया गया। के, किसके द्वारा या किससे? भवतासी, भवतासी जो आपके द्वारा, कृतो उपकार है जो उपकार किया गया है। अब देखिए अन्वय के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा है कि रे राजहंस यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निपीतानि नली नाली निषेवितानि वद तस्य सरोवरस्य कृतो उपकार केन कृतेन भविता असि। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, क्या कह रहे हैं भाई? किसकी शोभा के लिए कह रहे हैं? ये कमल के लिए, कमल के लिए आया ना वर्ड। कमल कहां रहता है? सरोवर में। ठीक है, और वहां पर हंस भी रहता है। हंस भी कहां रहता है? सरोवर में रहता है। तो कह रहे हैं कि रे राजहंस, हे राजहंस, हे हंस, यत्र, यत्र यानी कि जहां, भवता आपके द्वारा, मृणाल पटली कमल नाल के समूह का, भुक्ता यानी कि खाया गया। ठीक है, कि भाई आपके द्वारा कमल नाल का समूह खाया गया। किसने खाया? वो हंस ने। आया ना?
कि हे राजन, जहां आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया। अंबुनी निपितानी नलिनानी निषेवितानी, ठीक है, निपितानी यानी कि भली भांति, आपने भली भांति उस कमल नाल का क्या किया भाई, उस जल का सेवन किया, ठीक है, भली भांति यानी कि आपने क्या किया, उसको पिया। वध तो बोलो तस्य सरोवरस्य, उस तालाब का जो आपने, उस तालाब ने जो आपके ऊपर जो उपकार किया है उसका बदला कैसे चुकाओगे। केन करतेन भवितासी, कि बोलो उस सरोवर का जो किया गया जो उपकार है, सरोवर ने क्या किया है उस पर, किस पर किया है, हंस पर। तो कह रहे हैं कि हंस आप उसका उपकार का बदला कैसे चुकाओगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, अब यहां पर हमारा थर्ड श्लोक है। देखिए भाई, यहां पर किसके बारे में कहा गया है, ठीक है, यहां पर आया है, बहुत सारे वर्ड है इसमें। अब जैसे माली होता है, माली थोड़े से जल से क्या करता है, वो पेड़ों की सिंचाई कर देता है ना, जबकि वर्षा धरती पर इतना जल बरसाती है, जब भी धरती हमारी संतुष्ट नहीं होती ना, सिर्फ गीली होती है और सूख जाती है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है। देखिए क्या है कि तोयरे अल्प ही, तोय का मतलब होता है जल, जल, अल्प ही का मतलब क्या होता है, थोड़े से, थोड़े से, थोड़े से, करुणया, करुणया यानी कि करुणा के द्वारा, दया के द्वारा। भीम मानव का मतलब होता है सूर्य की गर्मी से तपे हुए, सूर्य की गर्मी से सूर्य की गर्मी से तपे हुए, तपे हुए। निदागे, निदागे का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि भाई जब सूर्य सबसे ज्यादा तपता है और बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु में, निदागे ग्रीष्म ऋतु में। मालाकार, माली, व्यरचि बनाते हो या रचना करते हो, भवतः आपके द्वारा। तरोवरस्य, तरोवरस्य का मतलब क्या होता है, पेड़, पेड़ ही होता है ना। पुष्टि का मतलब उसका पोषण करता है। सा वह, किम क्या, सक्या कर सकते हो, सक्या का मतलब जो कर सकने में हो। जनिए तुम पैदा करने में, पैदा करने में। प्रावर्षेण का मतलब होता है जो बारिश की जो धाराएं होती है, बारिश की जो धाराएं होती है उसके लिए आया है ये प्रावर्षेण, यानी कि जो धाराओं का जो प्रवाह होता है, धाराओं का प्रवाह। वाराम, वाराम का मतलब होता है कि उनका जो होता है वर्षा काल में, धारा सारा नपी, उन वर्षा को मतलब बरसाते हुए, बिखेरते हुए, विकीरता बिखेरते हुए, विश्वत हो संतुष्ट हो गए हो, वारिदे बादल। ठीक है, अब देखिए अन्वय के माध्यम से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि हे मालाकार, भीम मानो निधागे अल्प ही तोई भवि अपि भवतः करुणया अस्य है, तरो या पुष्टि व्यरचि वाराम प्रावर्षेन विश्वतः धारा सारान अपि विकरिता वारिदेन ई है। जने तुम साहा पुष्टि किम सक्या, क्या कर सकते हो भाई, कि तुम उस वर्षा का जो जल है, जो जल बरसाता है पृथ्वी पर, क्या तुम उसका पोषण कर सकते हो, कर सकने में सक्षम हो। ठीक है, अब देखो ये यहां पर कह रहे कि हे माली, भीम मानव सूर्य के अत्यधिक चमकने पर, तपने पर, ग्रीष्म ऋतु में भी अल्पी तोय यानी कि उस थोड़े से जल से और आपकी करुणा के द्वारा, तरो या पुष्टि, आप उस
पेड़ का पोषण कर सकते हो। अर्थात कि बहुत ज्यादा सूर्य है, ठीक है, गर्मी हो रही है, फिर भी आप थोड़े से जल से उस पेड़ का पोषण करने में सक्षम हो। वारां प्रवेशे विश्वधारानपि, ठीक है, जलों की, वारां प्रवेशेन विश्व का मतलब होता है जलों की, वर्षा काल में चारों ओर से जब बारिश होती है तो चारों ओर से भाई वर्षा क्या आती है, धाराएं आती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो चारों तरफ से वर्षा होती है, तो जो उसकी धाराएं होती है वो बिखरती हुई है, चारों तरफ फैलती है, वारिदेन बादलों के द्वारा, जनी तुम सा पुष्टि किन सक्या, तो उन धाराओं से भी तुम इस संसार का पोषण नहीं कर सकते। किन धाराओं से? जो वर्षा है, क्योंकि वर्षा तो बहुत सारी होती है, जरूर थोड़ी है कि थोड़ी देर वर्षा होती है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो माली होता है वो थोड़े से जल से किसका पोषण कर देता है, पेड़ का, और जबकि बादल इतना सारा जल बरसाते हैं वो संसार का पोषण नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए अगले श्लोक में क्या कहा गया है भाई, जैसे भंवरे होते हैं, ठीक है, मछलियां होती हैं, और यहां पर दिया हुआ है पक्षी, ठीक है ना, इनमें तीनों का वर्णन, पतंगा, भृंगा, मीनो। पतंगा का मतलब पक्षी, ठीक है, भृंगा का मतलब भंवरे, मीनो का मतलब मछली। इन तीनों के बारे में बताया गया है। देखो क्या बताया गया है, आप ही धीरे है अंबर पथम परित है पतंगा, आप ही धीरे, ठीक है, आप ही धीरे का मतलब होता है भाई प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। अंबर पथम, जो आकाश जो मार्ग होता है उसके लिए आया है अंबर पथम। परिता का मतलब चारों ओर, पतंगा पक्षी, ठीक है, भृंगा भंवरे, रसालम मुकीलानी का मतलब होता है जो आम की जो मंजरी होती है, आपने देखा होगा भाई कोई भी फल बनने से पहले फूल आता है ना, तो जो फूल आता है उसको बोलते हैं रसालम मुकीलानी, यानी कि आम की मंजरी, मंजरी। समाश्रयन्ते, आश्रय ले लेती यानी कि शरण ले लेती हैं, ले लेती हैं, ठीक है। संकोचा मच्चंती का मतलब होता है सिकुड़ जाने पर, छोटा हो जाने पर। सर, सर का मतलब होता है तालाब। तव्य यानी कि तुम्हारे द्वारा, दीनो, दीनो, दीनो वर्ड आया है किसी बेचारी के लिए, ठीक है, दुखी या बेचारा, बेचारी। मीनो मछली, नो निश्चय ही, हंत है, हंत है यानी कि हे, मारी जाती है। गतमहा, किस, गतिम, अभियता का मतलब भी होता है प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका अनुवम के माध्यम से कर लेते हैं। देखिए, पतंगहा परितः अंबर पथम आपी धीरे भृंगा रसालम मकुलानी समाश्रियन्ते। अब आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई, कि पक्षियों ने, अब जो पक्षी होते हैं जब तालाब पर रहते हैं, अब सोचो कि तालाब जब सिकुड़ गया तो पक्षी कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं ना, क्योंकि पक्षी तालाब में तो पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि पतंगा परितः अंबर पथम आपी धीरे भृंगा, यानी कि पक्षियों ने तो आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया। भृंगा रसालम मुकुलानी समाश्रयन्ते, भृंगा भंवरे, जब पानी जब सिकुड़ गया तालाब का तो भंवरों ने किसका आश्रय ले लिया, आम की मंजरियों का, यानी कि वो आम के पेड़ पर चले गए। सरह है तव्य संकोचम अस्ति, सरह कि तालाब जब सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, हंत दीनम दीनम तू कतमा गतिम अभिवेत है, कि तालाब के छोटा हो जाने पर हंत, हाय बेचारी मछलियां किस गति को प्राप्त होंगी। आया समझ में? क्या इसका मतलब कि जब तालाब सिकुड़ जाता है तो पक्षी कहां चले जाते हैं और भंवरे कहां चले जाते हैं, आम की मंजरियों पर, और बेचारी जो मछलियां होती
होती है वो किस गति को प्राप्त होती है, अर्थात वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखो एक है खगो मानी वने वस्ती चात है पिपासी तो वा मिरियते यास्ते वा पुरंदरम। अब इसमें भाई एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, उसके बारे में इस श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है, ठीक है, देखेंगे आप। एक का मतलब एक, एव का मतलब ही, खगो पक्षी, मानी स्वाभिमानी। स्वाभिमानी जानते हो स्वाभिमान क्या होता है, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट। मानी स्वाभिमानी, वने वन में वस्ती रहता है, चातक का मतलब क्या होता है, चकोर। ठीक है, पिपासिते प्यास से, वा मिरियते मर जाता है, याचते वा पुरंदर, याचते का मतलब होता है याचना, पुरंदरम इंद्र। ठीक है, देखो अन्य के माध्यम से करते हैं। एक है एवं मानी खगे चाटते हैं वने वस्ती वन पिपासित है मिरियते पुरंदरम याचते वा। कि एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी कौन होता है, चकोर, चातक। चातक एक ऐसा स्वाभिमानी पक्षी है, वो प्यासा मर जाता है, केवल वो किससे याचना करता है, इंद्र से। और इंद्र किसके देवता है, वर्षा के। ठीक है, यानी कि चातक एक ऐसा अकेला स्वाभिमानी पक्षी है जो वर्षा के जल पर निर्भर रहता है, अर्थात वो प्यास से मर जाता है लेकिन वो किसी से पानी नहीं मांगता, अर्थात वो इंद्र से ही याचना करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आश्वासस्य पर्वतकुलम। पर्वतकुलम का मतलब होता है पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह। तपनो उष्तप्तम, तपनो उष्तप्तम का मतलब होता है जो सूर्य की गर्मी से तपे हुए। ठीक है, सूर्य की गर्मी से तपे हुए। मुद मद अवा दारुणा विधुराणी। ठीक है, ऊंचे वनों से रहित, ऊंचे वनों से रहित, ऊंचे वनों से रहित। चे काननानी, और वनों को, नाना नदी शतानी। नाना नदी शतानी का मतलब होता है, नाना का मतलब अनेक प्रकार की जो नदियां होती है, शतानी नद का मतलब जो नाले होते हैं, यानी कि नदी और नालों को सैकड़ों जो नाले होते हैं। चे पूरित्वा, पूरित्वा का मतलब होता है भरकर। रिक्तोसी, खाली हो गए हो। यद जलद, है बादल। सेव तवो उत्तम श्री, यह तो तुम्हारी उत्तम शोभा है। अब ये किसके लिए आया भाई, ये किसके लिए आया है, बादल के लिए आया है। कि देखो क्या मतलब है, अन्य के माध्यम से देखो। हे जलद तपनोश तप्तम पर्वत कुलम आश्वासस्य उद्वदाम विधुराणी काननानि च है नाना नदी नद शतानी पूरित्वा च यत्रिक्त असितौ सा ए उत्तमा श्री। देखिए अर्थात क्या मतलब इसका, कि हे जलद यानी कि हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों को तो तुमने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, उनको आश्वासन कर दिया। क्या हो गए भाई, वे संतुष्ट हो गए। किसने संतुष्ट किया उनको, बादलों ने। कि हे बादल, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों को, समूह को आश्वासन कर दिया, संतुष्ट कर दिया। काननानि च, और वनों को भी तुमने क्या कर दिया, तृप्त कर दिया। ठीक है, कि भाई जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो भी तुमसे संतुष्ट हो गए और वन है वो भी तुमसे संतुष्ट हो गए। लेकिन
नाना नदी शतानी, जो अनेक नदियां और सैकड़ों नाले हैं, नद है, उनको पूरित्वा भर के हे बादल तुम खाली हो गए हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। बादल क्या बरसाता है? पानी, यानी कि उसने सबको भर दिया, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया? उसने खाली कर दिया, और यही उसकी बादल की क्या है? उत्तम शोभा है। ठीक है, अब देखिए अगले श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, वापस से वही है चातक। चातक का मतलब क्या बताया मैंने? बताओ, चातक का मतलब क्या बताया? चकोर, यही बताया था ना। देखो उसके बारे में ही है, बादल भी है इसमें, इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, रे चातक सावधान मन सा, सावधान मन से, मित्र मित्र क्षणम क्षण क्षण भर के लिए, सूर्यता सुनो, कि हे मित्र, चकोर के लिए कहा गया है कि हे मित्र कुछ क्षण के लिए सुनो, आप कुछ क्षण के लिए, मम बोधा बादल, बहुत सारे, ही का मतलब निश्चय ही, संति का मतलब है, बहुवचन है यहां पर, ये संति का मतलब है, गगने आकाश में, ठीक है, आकाश में, सर्वे अपि नेता दृश्या, सर्वे सभी एक जैसे नहीं है। अच्छा आप ये बताओ कि आकाश में बहुत सारे बादल आप देखते हो, ठीक है ना, कुछ तो बहुत ज्यादा गरजते हैं, कुछ थोड़ी बहुत वर्षा करते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा धरती को गीला करते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा बरसाते हैं, होते हैं ना। तो उसी के ऊपर ये श्लोक है हमारा कि गगने सर्वे अपि नेता दृशि, आकाश में बहुत सारे बादल हैं पर वो एक जैसे नहीं है। केचिद वृष्टा भी आद्रियंती, केचिद का मतलब होता है कुछ, वृष्टि वर्षा से, आद्रियंती भिगोते हैं यानी कि गीला करते हैं, वसुधाम किसको? पृथ्वी को या धरती को, गर्जंती गरजते हैं, केचित कुछ, वृथा यानी कि बेकार में, यम यम जिस जिसको, पश्यसी देखते हो, तस्य तस्य उस उसके सामने, पुरुतो यानी कि सामने, मां मत, ब्रूही, मां का मतलब होता है मत, ब्रूही का मतलब बोलो, दीन, दीन यानी कि दुखी, वच यानी कि वचन। ठीक है, अब देखिए अन्वय के माध्यम से कर लेते हैं। रे चातक सावधान मनसा क्षणम सूर्यताम, गगने ही बहव अंबोधा संति, तू सर्वे अपि एतादृशे न संति, केचित् धरीणि वृष्टि भी आद्रियंती, केचित् वृथा वृथा गर्जंती, त्वं यम यम पश्यसि, तस्य तस्य प्रुतः दीनम वचः मां ब्रूहि। अर्थात क्या है कि रे चातक सावधान मन से, पक्षी है ना चातक चकोर, कि सावधान मन से सुनो, कि हे चातक ध्यान पूर्वक सुनो, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सर्वे अपि एतदृश्य, सारे एक जैसे नहीं है, केचित कुछ धरती को क्या करते हैं? वृष्टि भी आद्रियंती यानी कि कुछ धरती को गीला करते हैं, भिगोते हैं, केचित वृथा गर्जंती, कुछ बेकार में गरजते हैं, ठीक है, यम यम पश्यसि, जिस जिसके सामने तुम देखते हो उस उसके आगे तुम अपने दुखी वचन मत बोलो। क्लियर? आगे समझ में कि आकाश में बहुत सारे बादल है, सिंपल सा है, ठीक है, कुछ बरसते हैं, कुछ गरजते हैं, ठीक है, जिसको भी तुम देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, अर्थात अच्छे वचन बोलो। ठीक है, तो आज हमने ये कौन सा पाठ पढ़ा? अनियोक्तय। अब अनियोक्तय माध्यम से है ना किसी की प्रशंसा है और किसी की निंदा है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमने कुछ हंस के बारे में भी पढ़ा है, बादल के बारे में भी पढ़ा है और जल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।